दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 सांसदों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इन 30 सांसदों में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। जी हां, अगर नरेंद्र मोदी की दी गई ये जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी अच्छे से निभा पाते हैं तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि देश का हर समुदाय असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते थकेगा नहीं। और जो जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी को दी गई है वो जिम्मेदारी है दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने की जिम्मेदारी। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का काम होगा वैश्विक मंच पर जाकर पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाना और ये बताना कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार मौका दिया है सुधरने का, लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन बनाया गया है जिसमें 30 सांसद शामिल हैं। इन 30 सांसदों को अलग अलग देशों में भेजा जाएगा और इनका काम होगा वैश्विक मंच पर जाकर भारत के हक की बात रखना और अच्छे से ये बताना कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कैसे पाकिस्तान आतंक परस्ती करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम डेलीगेशन में है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही किरेन रिजिजू ने एक लिस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी। उस लिस्ट में 7 सांसदों के नाम थे, लेकिन उसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं था। तो ऐसा लगा था कि शायद असदुद्दीन ओवैसी को इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद असदुद्दीन ओवैसी खुद लाइव आए और उन्होंने खुद आकर बताया कि हाँ, मैं इस डेलीगेशन में शामिल हूं और उन्होंने खुद कहा कि मैं पाकिस्तान की हर वो पोल खोल के रख दूंगा जिसके सहारे वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद बताया कि पाकिस्तान में कैसे आतंकवादी पल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान आतंक परस्ती करता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को आतंक करने के लिए बढ़ावा देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को फाइनेंशियल से लेकर हर तरह की मदद पहुंचाता है। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को अब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम असदुद्दीन ओवैसी का है। अब असदुद्दीन ओवैसी को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी शुरू से ही पाकिस्तान की वकालत करते आए हैं। वो कहते आए हैं कि पाकिस्तान से भारत को एक बार बैठकर बात करनी चाहिए, समझौते के टेबल पर दोनों ही देशों को आना चाहिए और आपस में बात करनी चाहिए। लेकिन जब से पहलगाम हमला हुआ है तभी से असदुद्दीन ओवैसी के सुर पूरी तरीके से बदल गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की बेइज्जती की है। उन्होंने खुद सामने आकर कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंक परस्ती करता है, जो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम नेता है। वो हमेशा मुस्लिमों के समर्थन में ही बात करते हैं। वो मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करते हुए आपको हमेशा नजर आएंगे और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को इस डेलीगेशन में शामिल भी किया गया है, क्योंकि भारत चाहता है कि पूरी दुनिया देखे आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं। जो भी बेकसूरों को मारेगा हम सब उसी के खिलाफ हैं। और जो तीसरा कारण है वो ये भी हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे स्कॉलर हैं, वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, वो अच्छे भाषण भी देते हैं, उनकी बातों में तर्क होता है और वो वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की अच्छे से पोल खोलने में भी माहिर हैं। वो बता सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी कैसे बेकसूरों की जान लेते हैं और वो ये भी बता सकते हैं कि कैसे भारत शुरू से ही पाकिस्तान को माफ करता आया है, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने गलती की है उसके लिए उसे माफी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किया है वो गलती नहीं है, वो एक पाप है। ये सब के सामने खुलकर सामने आया है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी खुलकर सबके सामने कहा है कि पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाएगा और इसी के चलते अब असदुद्दीन ओवैसी को इस डेलीगेशन में शामिल भी कर लिया गया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ इस डेलीगेशन में कई सांसद हैं और उन सांसदों में शशि थरूर भी हैं। शशि थरूर की आइडियोलॉजी बीजेपी से एकदम अलग है। वो हमेशा से बीजेपी को आड़े हाथों लेते आए हैं, लेकिन इस डेलीगेशन में उन्हें भी शामिल किया गया है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा समझदार और एक अच्छे वक्ता हैं और एक अच्छे नेता हैं। वो भी जानते हैं कि वैश्विक मंच पर कैसे बात करनी है और इसी के चलते अब ये दोनों सांसद दूसरे मुल्कों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस डेलीगेशन में शामिल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कैमरे पर आकर खुद क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है, तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है
और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान की असदुद्दीन ओवैसी ने किरकिरी कर दी है। उन्होंने भारत में तो पाकिस्तान की किरकिरी पूरी तरीके से कर ही दी है। अब असदुद्दीन ओवैसी का काम है पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल कर रख देना। और अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी वैश्विक मंच पर जाकर कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। तो अब आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।